आज हम लोग एसी सर्किट में पावर देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एसी जब कैपेसिटर से फ्लो करता है या इंडक्टर से फ्लो करता है या रेजिस्टर से फ्लो करता है या फिर दो यानी रेजिस्टर कैपेसिटर से या एलआर सर्किट से फ्लो करता है तो कैसे कितना करंट होता है। अभी हम लोग पावर देखने जा रहे हैं कि एसी सर्किट में पावर क्या होगा, यानी पावर्स इन एसी सर्किट। ये हमारा हेडिंग होगा। और इसी में हम लोग आगे पावर फैक्टर देखेंगे, जो अक्सर पूछा जाता है कि हम लोग इसी में आगे इसी के कंक्लूजन में पावर फैक्टर देखेंगे। मान लीजिए लेट एन एसी सोर्स of EMF E equal to E naught sin omega t is connected in a circuit and a current I equal to I naught sin omega t plus phi is flowing in circuit. Here phi is phase difference in current and voltage. वर्क डन बाय सोर्स, जो हम सोर्स अप्लाई किए इसके द्वारा t से t प्लस dt में कितना वर्क होगा। वर्क done by source during t and t plus dt क्या होगा, dw बराबर phi into dt। यहाँ भी वोल्टेज मतलब EMF यानी dw बराबर क्या हो जाएगा, e I dt। e का मान हमारा है e नॉट साइन ओमेगा t और I है हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी, इसलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको हम तोड़ दें अगर साइन ए प्लस बी पर तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव इंटू डी टी, यानी ई नॉट आई नॉट मल्टीप्लाई कर दिया क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव डी टी। हमने यहाँ पर साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को और इस टर्म को। अब देखिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ई नॉट आई नॉट बाई 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 डी टी। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें ई नॉट आई नॉट बाई 2 और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब ये क्या होगा, ए नॉट आई नॉट बाई 2, ये हमारा टूट करके 2 साइन स्क्वायर में लिखेंगे हम 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू cos 5 प्लस sin 2 ओमेगा टी sin 5। चलिए एक साइकिल में एसी के एक साइकिल में कुल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इन 1 साइकिल ऑफ एसी W equal to integration of dW from 0 से t
यानी ई नॉट आई नॉट बाई टू। देखिए जरा मैं इसको दो पार्ट में डिविजन करता हूं। इस पहले पार्ट को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस 5। कॉस 5 को बाहर कर लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो पहले लिख देता हूं cos 5 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 से t, एक सेकंड, प्लस इसको sin 5 को बाहर कर लेता हूं इसको, और यहाँ पर sin 2 ओमेगा टी dt को मैंने अंदर लिया है दोनों में। अब इसको छोड़ लीजिए e नॉट आई नॉट बाई टू, cos 5 तो ऐसे ही रहेगा, इसको जब इंटीग्रेट करेगा तो ये बन जाएगा t। जरा मैं यहाँ ब्रैकेट को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये बन जाएगा t, यहाँ बन जाएगा ये sin 2 ओमेगा टी बाई टू, और 0 से t मतलब 2 पाई ओमेगा प्लस sin 5, sin का होगा माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, कहां से कहां तक, 0 से t तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, इसके लिए ये लिमिट डालने की हमने इस तरह ब्रैकेट ए नॉट आई नॉट बाई टू cos 5, एक बार यहाँ t डालेंगे तो हो जाएगा t, और माइनस से 2 पाई डालेंगे तो 0 बन जाए, और 0 डालेंगे तो दोनों 0 बन जाए, प्लस sin 5। यहाँ पर देखिए माइनस एक बार t डालेंगे cos 2 ओमेगा, और t का मान क्या होता है 2 पाई ओमेगा, यानी t का मान डालेंगे इस t के यहाँ पर t का मान डालेंगे 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस cos 0, ये वही 1 और ये भी कट करके -1 कट के 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा आई नॉट बाई टू, ये हो जाएगा t cos 5। ये हमारा वर्क निकल गया, एक सेकंड। इसलिए पावर डेवलप्स इन एसी सर्किट, देयरफॉर पावर डेवलप्स इन एसी सर्किट इन वन साइकिल इक्वल टू होगा वर्क डन, जो वर्क है ये अरे भाई टी, यानी टी से हम डिवाइड कर टी कट जाएगा, यानी क्या होगा ई नॉट आई नॉट बाई टू cos 5। इसे हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू cos 5, या ई नॉट बाई रूट टू इज कॉल्ड आरएमएस वोल्टेज, यानी ईएमएफ, आरएमएस ईएमएफ, और ये आरएमएस करंट, और ये जो cos 5 है इसी बोलते हैं पावर फैक्टर। मैं इस पर डिस्कस करूंगा, जगह नहीं है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। वास्तव में अभी हमने एवरेज पावर इन वन साइकिल निकाला है, तो यहां देखिए एवरेज पावर इन वन साइकिल ये वास्तव में क्या है, तो ई नॉट, यानी ई नॉट बाई रूट टू, ये हमारा है आरएमएस ईएमएफ, यानी ईएमएफ है आरएमएस, इनटू आई नॉट बाई रूट टू जो है वो हमारा करंट है आरएमएस, इनटू cos 5। ये जो cos 5 है, cos 5 इज कॉल्ड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। इसी cos 5 को हम पावर फैक्टर का ध्यान दीजिएगा। तो और यहां पर एंड ये जो 5 है, 5 ये फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हम जानते हैं tan phi इक्वल टू होता है, याद करेंगे x l माइनस एक्स सी, अगर एक्स एल को बड़ा माने तो बट्टा आर, यानी ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, ये है। अब देखिए अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं, केवल सिर्फ आर, तो टर्म 0 हो जाता है। इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट XL minus XC equal to 0, therefore tan phi equal to 0 and if phi equal to 0, therefore power factor cos
यानी पावर फैक्टर का मान 1 होता है, इफेक्टिव हो गया जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वाली केवल रजिस्टर हो और उसे एसी फ्लो कर रहा हो। वही अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या रिएक्टिव सर्किट हो यानी रेजिस्टेंस 0 हो, इन केस ऑफ प्योरली रिएक्टिव सर्किट that is R equal to 0 हो जाए, therefore tan phi equal to XL minus XC by 0 यानी इंफिनिटी हो जाए, यानी phi equal to पावर वेक्टर हो जाए। इसीलिए पावर फैक्टर cos phi equal to cos pi by 2। पावर फैक्टर 0 होता है जब प्योरली रिएक्टिव सर्किट होता है जिसमें कि इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो लेकिन रजिस्टर नहीं हो, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो तो पावर फैक्टर 1 होता है। ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग चॉक कॉइल देखने जा रहे हैं। चॉक कॉइल आप जो घरों में देखते हैं, हम लोग मरकरी ट्यूब जो इस्तेमाल करते हैं उसमें चॉक कॉइल का इस्तेमाल होता है। मरकरी ट्यूब में चॉक कॉइल वास्तव में एक एलआर सर्किट है, इंडक्टर रजिस्टर सर्किट है, जहां चॉक इंडक्टर का काम करता है और मरकरी ट्यूब रजिस्टर का काम करता है। तो ध्यान दीजिए, चॉक कॉइल इज सिंपली ए एलआर सर्किट, एक एलआर सर्किट having large inductance। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में काम देगा ये एलआर सर्किट चॉक कॉइल में लार्ज इंडक्टेंस होता है, लार्ज इंडक्टेंस बट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल या स्मॉल कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ये जो इंडक्टर है ये चॉक कॉइल है, इंडक्टर, और उस मरकरी ट्यूब जो ट्यूब लगा है वो रजिस्टर आर है, ये एलआर सर्किट है। मान लीजिए कि एक सोर्स जिसका ईएमएफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए कि घर में जो वोल्टेज सप्लाई है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा मरकरी ट्यूब प्लस सेट, ये हमारा चॉक कॉइल हुआ, ये हमारा ट्यूब हुआ, दोनों मिल करके एक सिस्टम बनाता है। सपोज एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E equal to E naught sin omega t is connected to LR circuit, that is chalk coil system, chalk coil system. Therefore हम LR सेटअप को पढ़ाए होंगे, फेजर डायग्राम आपको याद होगा, इसका इम्पीडेंस निकालने के बाद मैं फिर से निकाल देता हूँ। मैं इधर ईएमएफ को दिखा रहा हूँ और जानते हैं रजिस्टर में करंट ईएमएफ के साथ होता है, यानी इधर करंट होगा इसमें रजिस्टर में, और रजिस्टर के साथ हम रजिस्टर करंट के साथ हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं, हम इसको आर, और इंडक्टर में करंट ईएमएफ से पीछे होता है, पीछे इधर होगा, करंट इधर होगा, और करंट के साथ हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिखाते हैं, यानी हमारा एक्सएल इधर होगा। दोनों मिलाते हैं अगर तो नेट इंपीडेंस हमारा जेडी है, और नेट इंपीडेंस जो आया वो वास्तव में इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी यही करंट का डायरेक्शन है, दोनों मिलाकर कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ये हमारा इसका इंपीडेंस है, और ये फेज डिफरेंस फाई है। इस कंडीशन में हम इंपीडेंस जान चुके हैं, इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर।
इसलिए पीक वैल्यू ऑफ करंट इन एलआर सर्किट यानी इस चॉक कॉइल और मरकरी का जो सेट है इसमें जो करंट होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। देयरफॉर पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट इन एलआर सर्किट क्या होगा, आई नॉट बराबर ईएमएफ पी नॉट बटा इंपीडेंस जेड यानी ई नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देख रहे हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे इस मरकरी ट्यूब यानी इस रजिस्टर के क्रॉस कितना हमारा ईएमएफ कितना होगा, हमारा ईएमएफ डेवलप करेगा। पहले तो हम जान लेंगे कि इससे आरएमएस करंट कितना जाएगा, यानी आरएमएस करंट थ्रू रेसिस्टर क्या होगा, आई आरएमएस क्या होगा, आई नॉट बाय रूट यानी ई नॉट बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और ई नॉट क्या होता है, ई आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आरएमएस करंट निकला इस रजिस्टर मरकरी ट्यूब के क्रॉस। ये मरकरी ट्यूब ही है, ट्यूब का ही शॉक है। इसीलिए ईएमएफ इस रजिस्टर के क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, इसलिए आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर क्या होगा, ई आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस यानी जी आरएमएस जो होगा हमारा वो आई आरएमएस हमारा है ई आरएमएस बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देख रहे हो। तो ये हमारा इस रजिस्टर क्रॉस आरएमएस वोल्टेज निकल। अब इस रजिस्टर आर के क्रॉस जो वोल्टेज हुआ ये है, इस तरह से हम अरेंज करके लिख दें, वो है आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इनटू ई आरएमएस। सोचिए अगर चॉक कॉइल का इस्तेमाल नहीं होता तो इस रजिस्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज नहीं होता जो अप्लाई किया गया, लेकिन चॉक कॉइल इस्तेमाल कर दिए हैं तो ये आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर टाइम्स अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड ईएमएफ या वोल्टेज है जो दिया। इसका मतलब ये टर्म देखिए आप, ये टर्म एक से छोटा है, यानी इस रजिस्टर के क्रॉस जो है वो आरएमएस वोल्टेज एक्चुअल जो अप्लाइड वोल्टेज उससे कम हो गया, यानी कम वोल्टेज यूज कर सकता है। तो वोल्टेज को कम करने के लिए चॉक कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर चॉक कॉइल इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्ट इसको हम एसी सोर्स से जोड़ देते तो ये हमारा जो मरकरी है यानी रजिस्टर ये डैमेज हो सकता था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस बात को लिखेंगे इस तरह से कि if chalk coil is not used, if chalk coil is not used across the resistor, not used then EMF या potential difference, then potential difference across resistor R is same as applied potential difference, but when we apply a chalk coil then potential difference becomes R by root under R square plus omega square L square times the applied potential difference। ठीक है, यानी और ये जो वैल्यू है ये एक से छोटा है, इसका मतलब इस रजिस्टर के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम हो गया। चौक वाला काम है पोटेंशियल डिफरेंस कम करना। एक बार फिर समझिए
चॉक कॉइल एक सिंपली एलआर सर्किट है। घर में जो हम मरकरी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, आप देखिएगा उसमें एक चॉक लगा रहता है और मरकरी खुद एक रजिस्टर है, वो एक एलआर सर्किट है और हम उसके क्रॉस एसी वोल्टेज E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हैं। जब हम E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हैं तो इस केस में दोनों मिलाकर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी जिसको इम्पीडेंस कहते हैं वो इतना आता है। और इस प्रकार जो पीक वैल्यू अधिकतम करंट जो होता है इस रजिस्टर के क्रॉस वो हमारा ये है। इस सर्किट में जो करंट होता है वो ये है। हमने इससे आरएमएस करंट का मान निकाल दिया। इस रजिस्टर से आरएमएस करंट कितना होगा इतना नहीं होगा। और इसके क्रॉस आरएमएस वोल्टेज क्या होगा तो हमने निकाला, तो देखिए इतना है। हम देख रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज तो ई आरएमएस है, ई नॉट बाई रूट। आरएमएस वोल्टेज जो अप्लाइड है वो ई आरएमएस है यानी ई नॉट बाई रूट। लेकिन चॉक कॉइल इस्तेमाल करने की वजह से जो आर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज मिल रहा है वो आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इतना गुना अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज है। यानी अप्लाइड वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज का इतना टाइम्स है। और ये देखिए ये आर के बराबर अकेला यही है, उसमें कुछ जुड़ रहा है यानी ये टर्म एक से छोटा है। इसका मतलब रजिस्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज है वो एक से कम हो गया। ये काम चॉक कॉइल का। ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछेगा इसका लार्ज इंडक्टेंस होता है और बहुत कम नेग्लिजिबल यानी बहुत स्मॉल होता है रेजिस्टेंस चॉक कॉइल का। इसको नोट कर लिया जाए।